आज दिव्य दरबार का प्रथम दिवस है और कल द्वितीय दिवस दिव्य दरबार का, कल विराम दिवस रहेगा दिव्य दरबार का। इसके बाद पूज्य गुरुदेव भगवान परिक्रमा लगा रहे थे तो देख रहे थे, वो बालक मिला, हमने पूछा क्या बात है। उसने कहा कि हम अकेले चले, घर से भाग कर आए, क्योंकि उसके घर वाले नास्तिक हैं, वो हनुमान जी को या किसी भी प्रकार की बाबागिरी में पड़वाना नहीं चाहते। उसने कहा कि हम घर से भाग कर आए, जेब में फूटी कौड़ी नहीं, और उसका कहना है कि जब हमने फरीदाबाद में आकर बस पकड़ी तब एक बूढ़ा आदमी हमारे साथ दिल्ली काले खां तक आया, हमको 2000 रुपया भी दे गया, हमारी बस की टिकट भी करवा गया, न परिचय पूछा न पता बताया, और वो रुपया देकर चला गया। अब वो बालक साफ कुशल बागेश्वर धाम आ गया। और 4 तारीख को हमने नया प्लान बना लिया। बताओ क्या बनाया, बता पहले बता। हमारा हैप्पी वाला बर्थडे है, तुम हमें गिफ्ट दोगे। हमने तुम्हारे लिए बना लिया कि हम तुम्हें पूरी खवाएंगे और लाइन से एक एक करके तुमको मिलेंगे। जय श्री राम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम। अभी आप लोग गुरुजी का दर्शन कर लीजिए। गुरुजी निकल चुके हैं दिव्य दरबार लगाने के लिए और प्रवचन देने के लिए, तो आप लोगों को हम गुरुजी का दर्शन करवा रहे हैं। चलिए आप लोगों को हम दिव्य दरबार की पूरी वीडियो दिखाते हैं, पूरी झलकियाँ दिखाते हैं। दिव्य दरबार में गुरुजी ने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जो कि समझना चाहिए लोगों को, और ऐसी ऐसी कहानियाँ बताते हैं। आज के प्रवचन में बहुत अच्छा प्रवचन है, आप लोग ज़रूर सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा गुरुजी ने क्या क्या बोला है। लास्ट में तो गुरुजी का बर्थडे है, तो उन्होंने अपने बर्थडे के बारे में क्या क्या बोला है, कब कब मतलब क्या क्या बर्थडे में क्या क्या होगा, सारी जानकारियाँ गुरुजी अपने बर्थडे के बारे में देते हैं। तो वो सारी जानकारियाँ आप लोग ज़रूर सुनिएगा। तो आप लोगों को चलिए हम दिखाते हैं। अभी आप लोग गुरुजी का दर्शन कर लीजिए। अभी गुरुजी राम दरबार के से निकल चुके हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। फिर उसके बाद गुरुजी जाएंगे अभी टीन शेड में, जहाँ पर अभी 2 दिन का दरबार वहीं पर लगने वाला है। उसके बाद जो है अन्नपूर्णा जो है वहीं पर स्टार्ट हो जाएगी 4 तारीख के बाद से। तो अभी गुरुजी का आप लोग दर्शन कर लीजिए, फिर उसके बाद आप लोग को हम लेके चलते हैं दिव्य दरबार की तरफ। वहाँ आप लोगों को पूरी प्रवचन और दिव्य दरबार की झलकियाँ आप लोगों को हम दिखाते हैं। चलिए दिखाते हैं आप लोग।
गुरुदेव भगवान को आप अपने स्थान से ही प्रणाम करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है, कृपया आप सभी अपने स्थान से ही पूज्य गुरुदेव भगवान को प्रणाम करेंगे। कोई भी भक्तगण, कोई भी श्रद्धालु खड़े नहीं होंगे, आप लोग बैठ करके ही पूज्य गुरुदेव भगवान को प्रणाम करें। आज प्रथम दिवस के दिव्य दरबार में हम सभी लोग विराजमान हैं। आप सभी से अनुरोध है, कृपया आप सभी अपने स्थान से ही पूज्य गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके सभी लोग बैठ जाएंगे। आप सभी जो सेवादार हैं सभी लोग एक साइड में बैठ जाएं। सभी सेवादारों से अनुरोध है कि आप सभी एक साइड में बैठ जाएं, कोई भी खड़ा नहीं होगा। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। जितने सेवादार हैं आप लोग बैठ जाएं एक साइड में। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी श्रद्धालुगण भक्तजनों से अनुरोध है कि जो पीछे साइड में खड़े हैं आप अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आज प्रथम दिवस के दिव्य दरबार में हम सभी लोग विराजमान हुए हैं। आज दिव्य दरबार का प्रथम दिवस है और कल द्वितीय दिवस दिव्य दरबार का, कल विराम दिवस रहेगा दिव्य दरबार का। इसके बाद पूज्य गुरुदेव भगवान श्री सीतायापते नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य, तं वन्दे रघुनन्दनं। श्री सीतानाथ समारंभां, श्री रामानंदार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं।
हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। ये तो प्राणन से भी प्यारे हैं। ये तो अंजनी माँ के दुलारे हैं। ये तो हम भक्तों के प्यारे हैं। ये तो हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। जो नर बागेश्वर आता है, वह सकल पदार्थ पाता है। वो तो संकट मुक्त हो जाता है। वो तो गुरु चरणों को पाता है। जो नर बागेश्वर आता है, इसलिए गाइए, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो बागेश्वर के बागेश्वर हमारे हैं। हम तो बागेश्वर के बागेश्वर हमारे हैं। हाँ हमारे हैं, हाँ हमारे हैं। हाँ हमारे हैं, हाँ हमारे हैं। दोनों हाथ उठाकर गाओ। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो बागेश्वर के बागेश्वर हमारे हैं। हम तो भगवान की, श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की, श्री सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, श्री सीताराम नाम भगवान की, पूज्यपाद श्री दादा गुरुजी महाराज की, जगत गुरु भगवान की, बागेश्वर धाम की दिव्य शक्तियों की, सब संतन की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की। नमः पार्वती पते। राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत
सृष्टि की। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लें और हाथ जोड़ने के बाद बोलेंगे बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मणिमन भगवान बागेश्वर बालाजी को, सन्यासी बाबा को और दादा गुरु जी को प्रणाम करेंगे। जो जहाँ खड़े हैं वहीं बैठ जाएंगे। जो जहाँ खड़े हैं रेलिंग के अंदर, आप लोग वहीं बैठ जाएंगे। आप लोग वहीं आसन ले लें, थोड़ा आगे पीछे होके। अगर आगे में जगह नहीं बन रही तो पीछे में जगह ले लें। भगवान श्री बागेश्वर बालाजी की महती कृपा, श्री सन्यासी बाबा के चरणों का आशीर्वाद, दादा गुरु जी के चरणों का प्रताप, भगवान इस बागेश्वर बालाजी की पुण्य भूमि में आज पूरे पंडाल में, बाहर, रोड पर, यत्र तत्र जो जहाँ बागेश्वर धाम के पागल आए हैं, हम बालाजी के चरणों में कोटिशा दंडवत प्रणाम करके आप सबको खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। बालाजी के चरणों में आए हैं, बागेश्वर बालाजी के दरबार में आए हैं। जाओ, तुम्हारे ऊपर बालाजी ऐसी कृपा करें कि तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जाए। जाओ, तुम्हारी अलाय बलाय भग जावे। और जाओ, तुम जो भी मनोकामना लेकर के आए हो वो पूर्ण हो जावे। और जाओ, तुम्हारी खाली झोली भी भर जावे और तुम्हारे जीवन में भगवान बागेश्वर बालाजी की भक्ति आ जावे। आज 3 दिवसीय दिव्य दरबार का पहला दिन है। हमारी घड़ी के 10 बज चुके हैं। समय के हम पक्के हैं और हम अपने समय पर आ चुके हैं। वो बात अलग है कि तुम लोग लेट हो, लेकिन हम टाइम के बहुत पक्के हैं। हमने कल कह दिया था कि 10 बजे दरबार लगाएंगे। 10 मतलब बस। क्योंकि पहले दरबार खुले में लगना था, फिर हमने सोचा कि वहाँ बरसात आ गई तो दरबार बीच को स्थगित होना पड़ेगा। इसलिए इमरजेंसी में यहाँ काम चल रहा था। 4 जुलाई की तैयारी चल रही थी इस हॉल की, लेकिन हमने सोचा कि अब 3 दिन का दरबार भी इसी पंडाल में लगाया जाएगा। बनता चला जा रहा है, निर्माण की ओर अग्रसर है। और ये पूरा पंडाल कथा के लिए नहीं है ना दरबार के लिए, ये पूरा अन्नपूर्णा सेटअप बनाया गया है। इस पूरे में बैठकर रेलिंग से लोग आकर यहाँ मंच के पास से प्रसाद लेंगे। भोजन प्रसाद की वहाँ से थाली उठाएंगे, यहाँ से आप प्रसाद लेंगे। यहाँ से आप अंदर होकर के जैसे बैठे हो लाइनों में बैठ करके भोजन पाएंगे। पीछे जहाँ अभी लोग खड़े हैं यहाँ सब्जी बनेगी। तो अन्नपूर्णा क्षेत्र बनाया गया है। और हमने सोचा 3 और 4 तारीख का दरबार, 3 और 4 तारीख के उत्सव तो ठीक है, 29, 30, 1 में कल का दरबार तो वहीं हॉल में भूतों का लग गया था। कुछ भूत यहाँ बचे दिख रहे हैं। लेकिन आज का दरबार थोड़ी विलंब से प्रारंभ हुआ है, लेकिन बहुत देर तक लगाया जाएगा। ताकि भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अर्जी स्वीकार हो जाए।
सामूहिक अर्जी तो सबकी लगाई जाएगी, परंतु सन्यासी बाबा की प्रेरणानुसार जिनको बुलाया जाएगा, जिनके लिए सन्यासी बाबा आज्ञा देंगे, आपको हम बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करें, आप धाम आ गए मतलब आपकी अर्जी ही स्वीकार हो गई है। यहाँ पर आपका आना ही अर्जी स्वीकार होना है। फिर बालाजी का हो जाना मतलब आपकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा, नई क्रांति, नया अध्याय लिखने वाला है। आगे नहीं बढ़ सकता। कलयुग में हनुमान जी के समान कोई दूसरा देवता नहीं, और आज तक का इतिहास है, भारत से लेकर के पूरे विश्व के बहुत बड़े बड़े लोगों का इतिहास है कि जिन जिन ने भी हनुमान जी की चरण शरण को पकड़ा, उसकी जिंदगी में 4 चांद तो लगे ही लगे हैं। तो रोगियों को लेकर के आगे मत आइए, पीछे पहुंचिए, पीछे पहुंचिए। सभी प्रेत रोगियों को बाहर प्रेतराज सरकार के पास पहुंचना है। दरबार में दरबार ही लगेगा आज। सेवादारों की ड्यूटी है सभी प्रेत रोगियों को बाहर पहुंचाएं। हाँ, वही जाना है। तो आप सबको हम बताएं, भारत के इतिहास में और पूरे विश्व के इतिहास में आज तक जितने भी हमने अध्याय देखे हैं, जिन जिन ने भी बालाजी के चरण पकड़े हैं, आज तक वो हनुमान जी के चरणों से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं गया। अभी हम बाहर थे, हनुमान जी के ऊपर पुस्तक लिख रहे थे, तो हमने जब बहुत रिसर्च की तब पाया कि केवल भारत के लोगों पर हनुमान जी की कृपा नहीं है। अब तो एक समय ऐसा था सन 1900 के दशक का, जब इस धरती पर एक और परम हनुमान भक्त हुए सन्यासी बाबा की तरह, जिनको सब लोग जानते हैं, बाबा नीम करोली। और वो भी सन्यासी बाबा की तरह बहुत प्रकाशित और सिद्ध महात्मा हुए। और आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि उन्होंने अपने जीवन काल में भारत के लोगों को तो हनुमान जी से जोड़ा। फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग के जीवन में भी हनुमान जी का नया अध्याय लिखा, और दुनिया की बहुप्रसिद्ध ऐप जिसका नाम फेसबुक है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो उसे यूज ना करता हो। उसका श्रेय बाबा नीम करोली को ही जाता है। बाबा नीम करोली के शरीर छोड़ने के बाद भारत में विदेशी अमेरिका के एक और बहुत अमीर आदमी घूमने आए। एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स, वो शरीर छोड़ने के बाद आए। बहुत पहले बाबा का शरीर पूर्ण हो चुका था, लेकिन उन्होंने भी अपने जीवन में हनुमान जी की भक्ति का अनुभव किया। ऐसे हम आपको लाखों उदाहरण दे सकते हैं। मध्य प्रदेश के नलखेड़ा के पास में जहाँ पीताम्बरा माता है, नलखेड़ा, वहां पर एक हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ इंग्लैंड के लंदन का रहने वाला अंग्रेज यहाँ पर अधिकारी बनकर आया था, और उसने हनुमान जी की यहाँ भक्ति की, और उसने अपनी जीवन में साक्षात अनुभव देखा कि हनुमान जी महाराज उसके मुकदमा को लड़ने के लिए स्वयं वकील बन करके आए। और भारत के तो लाखों उदाहरण हैं। कल ही हमको कोई सज्जन मिले, उन्होंने कहा कि हम घर से चले थे भागकर, छोटा बच्चा ही है 22-23 साल का, हमको कल मिला रात को बाहर, हम परिक्रमा लगा रहे थे तो देख रहे थे, वो बालक मिला, हमने पूछा क्या बात है, उसने कहा कि हम अकेले चले, घर से भाग कर आए, क्योंकि उसके घर वाले नास्तिक हैं, वो हनुमान जी को या किसी भी प्रकार की बाबागिरी में पड़वाना नहीं चाहते। उसने कहा कि हम घर से भाग कर आए, जेब में फूटी कौड़ी नहीं, और उसका कहना है कि जब हमने फरीदाबाद में आकर बस पकड़ी, तब एक बूढ़ा आदमी हमारे साथ दिल्ली काले खां तक आया, हमको 2000 रुपया भी दे गया,
हमारी बस की टिकट भी करवा गया, न परिचय पूछा, न पता बताया, और वो रुपया देकर चला गया। अब वो बालक सकुशल बागेश्वर धाम आ गया। ऐसे हमने बहुत से उदाहरण पूरे भारत के देखे हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हमने पूरी दुनिया के देखे हैं कि कलयुग में एकमात्र देवता हनुमान जी है। और मेरे पागलों, अगर तुम हनुमान जी के चरणों को पकड़ लोगे, हनुमान जी की भक्ति को पकड़ लोगे, हम तुम्हें दावे के साथ कह सकते हैं दुनिया में कभी भी तुमको पीछे मुड़ कर के नहीं देखना पड़ेगा। एक बहुत प्राचीन कहानी है। आज का दरबार शुरू करने के पहले उस कहानी से चर्चा शुरू करते हैं। एक बहुत प्राचीन कहानी है, आप लोगों ने उस कहानी को पढ़ा होगा किताबों में। बेताल पच्चीसी, बेताल पच्चीसी नाम की एक बहुत पुरानी पुस्तक है जिसमें वीर विक्रमादित्य और बेताल की 25 कहानियां हैं। वैसे तो पढ़ने वालों ने अपने अपने हिसाब से उसका आकलन किया। उसे मनोरंजन की दृष्टि से पढ़ोगे तो मनोरंजन है, पर ज्ञान के तल पर पढ़ोगे तो बेताल पच्चीसी में भी ज्ञान भरा पड़ा है। बेताल पच्चीसी की एक कहानी है कि वीर विक्रमादित्य के दरबार में एक दिन एक फकीर आता है और एक जंगली सा फल वीर विक्रमादित्य को देता है। वीर विक्रमादित्य राजा की रोज आदत कि वो प्रातः काल लोगों को मिलता था, लोग उसे उपहार देते थे। वो अपने बगल में खड़े हुए दरबारी का मंत्री उसे सौंप देते थे। एक रोज एक फकीर आया, उसने वह जंगल का पुराना सा फल दिया। वीर विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर उसे स्वीकार कर दिया, कुछ बोला नहीं। उसे लगा कोई जंगली फल है, वैसे भी ये महात्मा है, क्या खाक देंगे, पर इन महात्मा को यहाँ तक भटकने की भी क्या जरूरत है, ये फल देने की भी क्या जरूरत है, वही रहते जंगल में, कोई बात नहीं। मनी मन वीर विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए वो फल को अपने दरबार के मंत्री जो बगल में खड़ा था, असिस्टेंट, उसको दे दिया। और आप ताज्जुब करेंगे कि ना उस महात्मा ने कुछ कहा, ना वीर विक्रमादित्य ने कुछ कहा। और 10 वर्ष तक लगातार वो महात्मा प्रतिदिन आता था, रोज एक फल देता था। वीर विक्रमादित्य व्यस्त थे, सम्राट थे, राजा थे, इसलिए कुछ बोले नहीं। और महात्मा भी बहुत पहुंचा हुआ था, बहुत ऊंचा था, वो भी कुछ बोला नहीं। प्रायः गुरु कुछ बोलते नहीं है, गुरु अपने शिष्य के पात्र का आकलन करते हैं कि ये कब जागेंगे। और तुम्हारी जिंदगी भी ठीक राजा वीर विक्रमादित्य की तरह है कि गुरु तुम्हारे सामने बहुत से शब्दों का फल देता है, लेकिन तुम होश में ही नहीं हो, तुम खुमारी में हो। जैसे वो वीर विक्रमादित्य होश में नहीं है, राज मद में चूर है, चकनाचूर है, वो अपनी मस्ती में मस्त है, वैसे ही तुम भी अपनी मस्ती में मस्त हो। और एक रोज एक घटना घटती है। घटना ये घटती है कि राजा वीर विक्रमादित्य सुबह सुबह खड़ा था और रोज की तरह 10 सालों से, कई 10 या सालों से वो महात्मा रोज आता, एक वही जंगल का फल देता और राजा का वही काम रोज दरबारी को दे देता। और आज फिर वही घटना घटी कि वो महात्मा वही फल लेकर के आया, राजा को दिया। राजा ने बगल में दरबारी को वो फल देने की बजाय ठीक लेफ्ट साइड में बाएं अंग पर एक पालतू बंदर बैठा था, उसको वो फल दे दिया कि तू भी खा। 10 सालों से दरबारी को दे रहे हैं, पर आज तू खा। और राजा आश्चर्यचकित हुआ कि जब उस बंदर ने उस फल को खाया तो फल खाते खाते उसके मुंह में कटाक की आवाज आई और इतना बड़ा चमचमाता हीरा, डायमंड उस फल के बीच से निकला कि राजा वीर विक्रमादित्य चौंक गया। आज तक इतना बड़ा हीरा, इतनी बेशकीमती रत्न हमने देखा ही नहीं और उसके खजाने में भी नहीं था। राजा चौंक गया और दरबार में मंत्री को तुरंत बुलाकर कहा कि ये महात्मा 10 सालों से लगातार आ रहे हैं, इनके दिए हुए बाकी फल कहाँ हैं, क्या तुमने खोल कर देखे? उस मंत्री ने कहा कि हमने तो एक भी खोल कर नहीं देखे, पर सम्मान मिलता था तो एक तल घर में डाल देते थे।
राजा ने कहा जल्दी चलो। जाकर के जब तल घर को खोला तो दुर्गंध से भरा था, क्योंकि फल सड़ चुके थे। लेकिन आश्चर्यचकित वाली बात यह थी कि जितने फल सड़ चुके थे उतने बीच में चमचमाते हुए हीरे पड़े हुए थे। बात तालियों की नहीं है मेरे यारों, ये बात तुम्हारे जागने की है कि जैसे राजा वीर विक्रमादित्य 10 सालों तक सोता रहा, होश में नहीं रहा, अब वो जिंदगी जी रहा था और उसके सामने सदगुरु रोज एक बेशकीमती हीरा दे रहा था, पर वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। वैसे ही तुम भी बेहोश हो और तुम भी पागल हो और तुम भी बाबरे हो और तुम भी महामूर्ख हो कि दरबारों में तुम भटक रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो। और तुम्हारे सामने वर्तमान में अभी इसी वक्त हनुमान जी जैसा कोहिनूर है, तुम उस कोहिनूर को छोड़ करके चमत्कारों के चक्कर में पड़े हुए हो। ये भी तुम्हारी मूर्खता है और इससे ये सिद्ध होता है कि तुम होश में नहीं हो। इससे ये सिद्ध होता है कि तुम सोए हुए आदमी हो। इससे ये सिद्ध होता है कि तुम सिर्फ चमत्कार के पीछे पागल हो। इससे ये सिद्ध होता है कि तुम्हें हनुमान जी के नाम का कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें हनुमान जी से भी कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें केवल अपने काम से लेना देना है। और अगर तुम्हें केवल अपने काम से लेना देना है तो तुम ठीक वीर विक्रमादित्य राजा की तरह सोए हुए बुजदिल इंसान हो। पर याद रखना, वीर विक्रमादित्य तो 10 साल में जाग गया था, शायद तुम तो 10 पीढ़ियों में भी अभी तक जाग नहीं पाए। शायद तुम अभी भी सोए हुए हो, इसलिए मेरी बात मानो। ये बात तुमको बहुत कड़वी और खरी लग सकती है, पर याद रखना, तुमसे ज्यादा धपोल संत वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि तुम्हें हर महीना नया गुरु चाहिए, नया भगवान चाहिए, नया चमत्कार चाहिए, और तुम बिना अनुष्ठान के, बिना भजन के, बिना शक्ति बल के तुम दूसरे गुरु से चमत्कार पाना चाहते हो। और तुम्हारी जिंदगी में ये कभी घटित होने वाला नहीं है। याद रखना, राम हो, कृष्ण हो या गौतम बुद्ध, सबको लड़ने पड़ते हैं अपने अपने युद्ध। इसलिए आज अगर तुम्हारी बात हमारी समझ में आ जाए और हमारी बात तुम्हें समझ में आ जाए, ये तो तय है, सबको नहीं समझना है, पर कुछ भी अगर समझ जाएंगे तो शायद तुम्हारी जिंदगी का एक नया अध्याय लिख सकता है, तुम्हारी जिंदगी की एक नई क्रांति लिख सकती है। याद रखना, हम भी तुम्हारी तरह इस दरबार में कुछ मांगने आए थे, हम भी तुम्हारी तरह याचना करने आए थे। कल हमारे बीच में हमारे एक बहुत प्रिय मित्र और भारत के बहुत ही एजुकेटेड मैन, वर्तमान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो हमसे मिलने आए और वो टीवियों पर बहुत ललकार करके खूंखार ग्लोबली तर्क रखते हैं, पूरे विश्व का बहुत नॉलेज रखते हैं, ज्ञान रखते हैं। ऐसे हमारे प्रिय मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी आए। कल हम उनके साथ लगभग 2.5 घंटे तक बैठे और यही चर्चा चल रही थी कि भारत के लिए अब क्या करना चाहिए और हमें भारत को विश्व गुरु कैसे बनाना चाहिए। और हम दोनों मिलकर के बहुत कुछ घर्षण कर रहे थे, बहुत कुछ चर्चा कर रहे थे। तब हमने उनको बातों बातों में मंदिर पर ले गए। हमने कहा अगर तुम्हारी रजा हो तो मैं तुम्हारे साथ मंदिर जाना चाहता हूँ। हमने दर्शन भी नहीं किए थे, कल आए थे और दरबार में बैठ गए थे, उनके साथ मंदिर पर चढ़े। मंदिर पर जैसे ही चढ़े तो उन्होंने अचानक मुझसे पूछा कि यहाँ का राज क्या है और तुम्हारी जिंदगी में कब घटना घटी, प्रिय बताने की कृपा करें। हमने कहा मित्र, हमारी जिंदगी में जो भी घटना घटी वो यहीं घटी। और मंदिर के पास जहाँ पर अभी वर्तमान में आप लोग प्रवेश करते हैं उसके सामने हमारे दादा गुरुजी झोपड़ी बनाकर रहते थे। उनको बुंदेलखंड में बप्पा कहते हैं, आपकी भाषा में दादाजी कहते हैं, अंग्रेजी में ग्रैंडफादर कहते हैं। वो भी यहाँ बैठे थे। तुम जैसे याचना लेकर आए, तुम जैसे अर्जी लेकर आए, तुम जैसे समस्या लेकर आए, तुम जैसे निवारण पाने आए, तुम जैसे परेशान होकर आए, हम भी एक दिन तुम्हारी तरह यहाँ आए थे और हम भी कुछ मांगने ही आए थे। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि हम कुछ डिफरेंट मांगने आए थे। हम भी तुम्हारी तरह, और हमारी सोच तो तुमसे भी घटिया थी। हमारी मांग ये थी कि 3 दिन से भोजन नहीं हुआ, पिताजी कुछ करते नहीं है। हमारी माँ ने हमें सिखा के भेजा था
कि तुम्हारे दादा गुरुजी बहुत पहुंचे हुए इंसान है, चमत्कारी है, वो आंख बंद करके कुछ भी बता देते हैं। जरा जाओ पूछ के आओ, जमीन का गड़ा हुआ अगर धन बता दे तो मजा आ जाएगा। तो हम भी तुम्हारी तरह गए, तो हमने कल अपने मित्र को कहा, तो प्रिय मित्र, हमने अपने दादाजी से कहा, 9 वर्ष के थे हम, कि आपके पास तो बहुत बड़े बड़े एजुकेटेड लोग, बहुत बड़े बड़े, उस जमाने में एम्बेसडर का जमाना था, एम्बेसडर से बड़े बड़े IAS IPS, और वर्तमान में भी उनके समय के जुड़े हुए जजेस, जुडिशरी के लोग आते थे। तो हमने कहा कि हमारी हालत बहुत बेकार है, और हमने सुना है कि तुम जानते हो चमत्कार है, हम तुम्हारे नाती हैं, कुछ बताओ, जमीन का गड़ा हुआ धन, कुछ मजा आ जाए। तो दादा गुरु ने हंसते हुए कहा कि रात को आना। हमने माँ को जाके कहा कि बात बन गई, रात का समय मिला। और हमारे पिताजी तो हमसे बड़े वाले लालची, हमारे पिताजी बोले फावड़ा ले लो। हमने कहा तसला भी तो चाहिए, घर पे फावड़ा भी नहीं, तसला भी नहीं, पड़ोसी के घर से रख लिया। तब तक माँ हमारी और खतरनाक, माँ ने कहा खोदने वाली सब्बल भी तो लाओ। तब तक हमने कहा कि मान लो ज्यादा गहरे में धन हुआ, फिर पिताजी बोले JCB बुलाएंगे। तैयारी हो गई, और अकेले रात को हम 9 साढ़े 9 बजे, पगडंडी थी, कोई उजाला नहीं था, यहाँ जंगल था, बरसात की रात थी, टिम 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 करके बारिश हो रही थी। बगल में ये जो तालाब है वो पहले भी था, और ये भरा हुआ था, और बहुत ज्यादा से जीव जंतु बोल रहे थे, मेढक बोल रहे थे, आवाजें तरह तरह की आ रही थी। और तरह तरह की आवाजों में हम अकेले पगडंडी में ऊपर झोपड़ी के पास पहुंच गए। दीपक जल रहा था, और वो सदगुरु हमारा बैठा था, ज्वाला जल रही थी, अग्नि जल रही थी, धुआं रमा हुआ था, लंबी दाढ़ी, ये बड़ी बड़ी आंखें, और गाल एकदम चमकदार चेहरा, दाढ़ी मूंछ भरी हुई, मुस्कुराता हुआ झूले पर बैठा हुआ हमारा सदगुरु बोला, आ गए? हमने कहा आ गए, और फावड़ा भी ले आए। बोलो कहाँ खोदना? पर सदगुरु तो सदगुरु है। मुस्कुराते हुए कहा नहाया है? उनका सुबह नहाया, अभी नहाओ। पुराना समय, बच्चे ही थे, 9 साल के थे। नीचे आए, हैंडपंप में स्नान किया, फटी हुई तौलिया थी, कपड़े एक जोड़ी थे, फटी हुई तौलिया बांध ली, ठंड लग रही थी, जाके धुआं के पास तापने लगे। उसी रात 12:30 बजे हमारी जिंदगी में घटना घटी। हम धन मांगने आए थे, अर्जी लगाने आए थे, अर्जी लगवाने वाले बन गए। मांगने आए थे कि कुछ मिल जाए, हलवा मिला। बस 12:30-1 के करीब एक घटना घटी जो बताने वाली नहीं है। हमारी जिंदगी में जो धीरेन्द्र नाम का लड़का था वो उसी वक्त खत्म हो गया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नाम का आदमी पैदा हो गया, और कहानी बदल गई। हम भी तुम्हारी तरह याचना करने आए थे, हम बताना ये चाह रहे, अपनी आप भी थी बता करके हम तुम्हें आकर्षित तो बिल्कुल नहीं करना चाह रहे, ये याद रखना। क्योंकि हम तुम्हें ना तो आकर्षित करते हैं, ना हम तुम्हें बांधते हैं, ना हमारा ये भरोसा है कि हमारे पास भीड़ आए। हमारा भरोसा है कि तुम जहां जाओ वहां हनुमान जी के बन करके जाओ। और ये तो तुम अपने दिमाग से निकाल देना कि हमें तुमसे कुछ चाहिए। मांगते कुछ है नहीं, जरूरत कुछ है नहीं, और आवश्यकता कुछ है नहीं, और जो है वो हनुमान जी करवा देते हैं। मात्र हम तुम्हें जगाने आए। और याद रखना, हम तुम्हें ना तो चमत्कार दिखाने आए, ना हम तुम्हें दरबार बताने आए, ना तुम्हारी मन की बात बताने आए। सच बात तो ये है, ये सारे के सारे प्रोपोगंडा हमारे बहाना है। असलियत में तुम्हें सच्चाई में हनुमान जी का बनाना है। इस रात के बाद हमारे जीवन में जो बदलाव हुआ, उसका बदलाव का प्रमाण तुम्हारे सामने है। आज हम तुमसे प्रार्थना करना चाह रहे हैं। ये बात हमने बहुत दिन बाद बताई है, लेकिन आज तुम लोगों को देखकर पता नहीं क्यों बताई, ये हमें भी पता नहीं है, पर हम तुम आज फिर से बताते हैं प्रार्थना करके
कि आप इस चक्कर में मत रहो कि तुम्हारा पर्चा बने या चमत्कार हो, तुम इस चक्कर में रहो कि तुम बालाजी के हो जाओ और सन्यासी बाबा तुम्हारे हो जाएं। तुम्हें और हमें बालाजी दिखाई नहीं पड़ते हैं, पर कोई तो है जो हमें और तुम्हें देख रहा है। वो सन्यासी बाबा है जिनके पास सब सामर्थ्यता है। तो आप दरबार में आए हो, दो बातें हैं। अगर तुम सिर्फ तमाशा देखने आए हो तो तुम्हें तमाशा के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर तुम सिर्फ अर्जी लगाने आए हो तो सिर्फ अर्जी के अलावा तुम्हारे जीवन में और कुछ नहीं घटेगा। अगर तुम सिर्फ चमत्कार देखने आए हो तो तुम्हें यहां चमत्कार के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर तुम हनुमान जी को पाने आए हो तो याद रखना, तुम जिंदगी के प्रत्येक पहलू को छू सकते हो। अगर तुम हनुमान जी के होने आए हो तो तुम जिंदगी के प्रत्येक पहलू को स्पर्श कर सकते हो। तो आप दरबार में आए, स्वागत है। आप बालाजी के हो गए और स्वागत है। अब एक बात और मान लो, भटको मत, अटको। और भटकने का ये भी मतलब नहीं कि तुम बागेश्वर धाम आओ। हम आदमी बहुत स्पष्टवादी, हम तुम्हें बागेश्वर धाम भी नहीं बुलाना चाहते। इस भरोसे में भी मत रहना कि हम तुम्हें बागेश्वर धाम बुलाना चाहते हैं। हम तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ बदलाव करना चाहते हैं कि तुम जहां रहो वहां बागेश्वर धाम हो। अब तुम जहां जियो वहां बात जियो, और तुम जहां जाओ तुम्हारे साथ साथ सन्यासी बाबा जाए। तो हम तुमको बागेश्वर धाम भी नहीं बुलाना चाहते। हाँ, ये तुम्हारी ताकत नहीं है कि इनका होने के बाद तुम अपने आप को रोक लो। ये बात अलग है कि अगर तुमको इनसे मोहब्बत हो गई तो फिर तुम्हारी दम नहीं कि तुम रोक लो। हम अक्सर अभी एक आदमी को बोल रहे थे, बहुत बुद्धिमान आदमी था, उसको हमने कहा कि जिसने हमको जाना नहीं उसका तो नहीं हम कह सकते, पर दो बातें हैं। आप हमको जान लोगे, समझ लोगे तो दो बातें निकलेंगी, या तो तुम हमारे हो जाओगे अपने या दुश्मन, और तो कुछ हो नहीं सकता। या तो तुम हमारे प्रेमी होगे या तुम हमारे दुश्मन होगे, दो में से कोई तीसरा रास्ता नहीं। इसलिए मेरे पागलों, आज की बात बहुत कान खोल करके अपने जीवन में लेकर के जाना कि आज तक इस भारत में तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। और एक बात बहुत गंभीरता से, आजकल बाबाओं की भी बाढ़ आ गई। हमें बाबाओं से दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमें तुमसे कि तुम कब किसको बाबा बना बैठे। बाबाओं से हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारा विरोध तुमसे है कि तुम इतने बड़े वाले बदमाश हो कि तुम्हें हर महीना नया बाबा चाहिए। कहीं छड़ी वाला चाहिए, कहीं डमरू वाला चाहिए, हमारे जैसा मुगदर वाला चाहिए। अब तो केवल कट्टा बंदूक वाले भर बचे हैं, बाकी सब आ गए। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। हमारी भक्ति हमें काम आएगी, तुम्हें नहीं आ सकती। हम भोजन करेंगे, हमारा पेट भरेगा, तुम्हारा नहीं भरने वाला। ऐसे ही हमारे पास जो सिद्धि है वो हमारे काम आ सकती, तुम्हारे नहीं। तुम्हें अपनी सिद्धि खुद सिद्ध करनी पड़ेगी, तुम्हें स्वयं हनुमान जी का बनना पड़ेगा, तभी तुम्हारी जिंदगी के दरवाजे खुलेंगे। जय श्री राम। वरना इस रास्ते में बाबा बनना बड़ी बात नहीं, तुम भी बन सकते हो। ले लो पेन कार्ड, लिख लो हमारी 5 बातें, और कल से ही तुम योगानंद बाबा बनोगे, भोगानंद बाबा, जो चाहो नाम रख लो, सड़कटानंद रख लो, कितने भी नाम रख लो, और कुछ नहीं करना। कोई तुम्हारे बगल में आवे, सीधा सा कहो, कमाते बहुत तो रुकता नहीं। छोटी छोटी कॉमन बातें, इन चक्करों में तुम मत पड़ो।
हाँ, तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो, लेकिन हाँ, हमारे पास आकर के ये मत समझना कि ये बातें हम बताते हैं, हम थोड़ा दूसरे वाले हैं, हम कुछ और भी बताते हैं। क्योंकि हमने जितना जाना, हमने जितना समझा, गुरु कृपा से जाना, गुरु कृपा से समझा, हम श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन हम तुमको जगाना चाहते हैं कि तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो, तुम हमारे भी पीछे मत पड़ो। हम जिनके पीछे पड़े हैं, तुम भी उन्हीं बालाजी के पीछे पड़ो। जिनसे हमने पाया, तुम भी उनसे पाओ। ट्रांसफार्मर में कनेक्शन लेने की बजाय पावर हाउस से ही जुड़ो। ट्रांसफार्मर की तो लाइट जा सकती है, पावर हाउस तो 24 आवर्स चालू रहता है। तो हम तो ट्रांसफार्मर, पावर हाउस तो बागेश्वर बालाजी। तुम उनके हो जाओ, उनकी शरण पकड़ो, नियम का पालन करो, पेशी करो। हाँ, इतनी बात तय है, जो माइक से हम दरबार में दावे के साथ हर बार बोलते, पुनः बोल रहे हैं, इस कलयुग में लगातार सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाई जा रही थी, लगातार धर्म विरोधी लोग नीचा दिखाए जा रहे थे। उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगा। क्या भारत, क्या देश, क्या विदेश, अभी तो हम चिंग चौंग चाइन चौंग की जगह पे हुआ है। जहां चिंग चौंग चाइन चौंग करते हैं, उनसे भी हमने कह दिया, करो शंकर जी का अभिषेक, ठटरी के बड़े हरो। हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि अगर आप हनुमान जी के हो गए तो लौटकर पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। खैर, तुम पे कोई हमारी बातों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि तुम 1 घंटा बाद चिल्लाने ही वाले हो कि पर्चा कब बनेगा। तुम बोलने ही वाले हो कि हमारे बाप का नाम बताओ, हमारी अर्जी लगाओ। लौट घूम फिर करके तुम यही आना, और हम भी तुमसे बड़े वाले बदमाश है, परिचय बनाने वाले। हम भी प्रवचन देकर जाने वाले नहीं हैं, हम भी परिचय बनाने वाले हैं। पर अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात है, अगर हमारी बात समझ आ जाएगी तो नया अध्याय तुम्हारी जिंदगी का शुरू हो जाएगा, नई क्रांति तुम्हारी जिंदगी में आ सकती है। नहीं आएगी तो जय बजरंगबली की। हाँ, ये तय है, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम तो तुम्हारे पीछे ही पड़े रहेंगे। जब तक तुम हनुमान जी के नहीं हो जाओगे, तब तक तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे। और हाँ, एक और सुन लो, जहां जाओगे हम किसी के थ्रू से ही तुम्हें मिलेंगे। चाहे मोबाइल पे मिले, चाहे टीवी पे मिले, चाहे कथा के द्वारा मिले, चाहे तुम्हारे मित्र के द्वारा मिलेंगे। हम तुम्हें पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल इतना है, हर हाल में भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। भारत हिंदू राष्ट्र की, बागेश्वर बालाजी की। आज की बात सुनकर के कौन कौन बालाजी का होना चाहता है? 1-2 दिन के लिए या जीवन भर के लिए? जोश में या होश में? कच्चा या पक्का? 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 बात मानोगे? ठीक है, तो हमारी 3 शर्तें मानोगे? बिल्कुल। हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। पढ़ेंगे। जिनके चक्कर में हम पड़े, उन बालाजी के चक्कर में पड़ना। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मुद्रा बंद करके पेशी शुरू कर देना। ओके गुरुदेव। और तीसरी शर्त, जब भी बालाजी के सामने जाना, सन्यासी बाबा के पास जाकर कहना, तुम हमारे और हम तुम्हारे, और हम तुम्हारे। जय श्री राम। उसके बाद जय जय।
कौन कौन मानेगा तीनों बात? सभी लोग मानेंगे गुरुदेव। पक्का? पक्का पक्का? पक्का पक्का? पक्का। तो हम भी एक वचन देते हैं, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की। आप तो नियम शुरू कर दो, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद। बागेश्वर धाम पर पर्चा की महिमा नहीं है, बालाजी की चर्चा की महिमा है। किसकी महिमा है? बालाजी के चर्चा। लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर दो। महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, 2 महीने में एक बार, जब समय मिले पेशी करना प्रारंभ कर दो। हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं, लौट करके तुम्हें कभी जिंदगी में पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो, और तुम सोचो कि हम नियम भी ना करें, 6 दिन पिए पौवा, मंगलवार को करें जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ठटरी के बरे न कटा। क्या हनुमान जी घर के कब कहाँ हैं कि तुम 6 दिन पौवा पियो, मंगलवार को जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करो, लूअर के लाए। अरे हनुमान जी की, बालाजी की कृपा पाने के लिए नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। क्या क्या नियम है? लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद, महीने में एक बार। दूर रहते हो 2 महीने में, और दूर रहते हो 5 महीने में एक बार भी तुम पेशी शुरू कर दो। अच्छा पेशी क्या है? आना। आना क्यों? हनुमान जी तो सब जगह हैं गुरुजी, अपने बगल वाले हनुमान जी के पास चले जाएंगे, खर्चा किराया बच जाएगा। बात सही है बेटा, हवा तो सब जगह है, पर कूलर के सामने क्यों बैठते हो? हवा सब जगह है, पर तुम पंखे के नीचे क्यों बैठते हो? क्यों बिजना चला रहा है? हवा तो सब जगह है, क्यों हवा कर रहा है? क्योंकि हवा तो सब जगह है, पर जो बिजना चलाता है उसको ज्यादा हवा लगती है। उसी प्रकार बालाजी सब जगह है, संत जहां तपस्या करते हैं वहां विशेष रूप में हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। उसी धाम का नाम है बागेश्वर धाम। बागेश्वर। क्या नाम है? बागेश्वर धाम। अरे जोर से तो बोला। बागेश्वर धाम। जहाँ सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा पढ़े, दादा गुरुजी ने तपस्या की, बड़े बड़े संतों ने तपस्या की, और यहाँ का आज तक का 3 पीढ़ियों का इतिहास है। लाखों लोग रोते हुए आए, बागेश्वर बालाजी के दरबार से हंसते हुए गए हैं। खाली झोली लेकर आए और झोली भरकर लेकर जाओ। जितने भी लोग आज दरबार पंडाल में बैठे, बाहर बैठे, बैठने को नहीं मिला, जाओ, तुम्हारी भी खाली झोली भर करके रहेगी। बोलो जय सिया राम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दरबार की। सब लोग मन में राम नाम का जप करें। अब हम दरबार शुरू कर रहे हैं, तब तक चाय मंगवा दो भैया यार, न कटा। तो हम चाय पी के दरबार शुरू कर रहे हैं, और आज भी दरबार लगेगा, कल भी लगेगा, परसों पुरानी पेशी का दरबार लगेगा, 3 और 4 तारीख को दरबार नहीं लगेगा, क्योंकि उत्सव होना है, अखंड रामायण होनी है। 3 और 4 तारीख को हमने नया प्लान बना लिया। बताओ क्या बनाया? बताओ पहले बताओ। हमारा हैप्पी वाला बर्थडे है, तुम हमें गिफ्ट दोगे। हमने तुम्हारे लिए बना लिया कि हम तुम्हें पूरी खवाएंगे और लाइन से एक एक करके तुमको मिलेंगे। तुमसे मिलने का गिफ्ट हमने कर दिया, ये वाला गिफ्ट हम दे देंगे। और हम दे भी क्या सकते हैं? बालाजी का आशीर्वाद, और मिल ही सकते हैं और पूरी खबवा सकते हैं। अब हम सोच रहे हैं कुछ नया और बनवाएं, अभी तो पूरी खबवाएंगे। तो 3 और 4 तारीख को शाम के बाद लगातार, और 4 तारीख को लगातार रेलिंग से एक एक करके सब लोग आएंगे। यहाँ पादुका रखी रहेगी, यहाँ पर प्रणाम करते हुए एक एक सेकंड आशीर्वाद लेते हुए ऐसे निकल जाएंगे।
भभूति भी मिलेगी, आशीर्वाद भी मिलेगा, मिलना भी हो जाएगा, तुम्हारा आना भी सफल, और अर्जी तो सबकी स्वीकार हो करके रहेगी। सामूहिक अर्जी भी लगाई जाएगी। जो भी जानकारी लेना वो कार्यालय से। 5 तारीख को गुरु दीक्षा समारोह है, पर ऑफिस में ठीक ठाक जानकारी नहीं मिल पा रही, बहुत लोग हैरान हैं। हमने अभी डांट तो दिया है, अब सूचना हम बता देते हैं माइक से। 250 लोगों के रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे फोन कॉल पर, 250 लोगों के रजिस्ट्रेशन यहीं पर होंगे कार्यालय पर। जो चार तारीख को करवाए जाएंगे। पाँच 500 लोगों की गुरु दीक्षा समारोह 5 तारीख को, और फिर 19-20 तारीख को फिर से गुरु दीक्षा समारोह रखेंगे, क्योंकि 21 को गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। आगामी 5 तारीख तक हम धाम पे हैं, फिर से हम जा रहे हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। पानी पी ले भाई, जहर पे बादो तुम बेटा, माइक तेज कर दे। कहाँ चले